हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर के हवाले से। लास्ट हमने अभी तक 2 लेक्चर्स जो हमने रिकॉर्ड किए थे वो हमने बात की थी स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर। यानी पहले हमने डिस्कस किया जनाब सॉलिड, गैस और प्लाज्मा को, ठीक है। उसके बाद हमने बात की जनाब नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर थी उनको अच्छे से डिस्क्राइब किया, बताया कि भाई ये पेपर में सवाल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाएंगे। तो आज हमारा एक इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तकरीबन हर बोर्ड में आप जो पंजाब के जो भी नो एजुकेशनल बोर्ड्स हैं उन सब में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हर बोर्ड में किसी ने सुबह टाइम ये शाम टाइम भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन हर दफा पूछा जाता है। प्री ओल्ड आपका जो हम मतलब बात करें जो ओल्ड सिलेबस था उसमें भी अभी ये न्यू सिलेबस है उसमें भी ये ऐड किया गया है। तो भाई 100% ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आना है, ठीक है। वो सुबह टाइम आए ये शाम टाइम आए, इसलिए इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, माय नेम इज जिशान और आप देख रहे हैं आपका प्यारा, लवली और सुंदर सा चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। अगर आपने मतलब हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। अदरवाइज अपने जो अपने दोस्त हैं, फ्रेंड हैं या आपके क्लासमेट्स हैं उन सबको आप वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी अच्छे से समझ आ जाए। क्लियर है जी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आगे जाके मैं सारी डिटेल इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। फिलहाल हम बेसिक सी जो चीजें हैं वो समझते हैं। एलिमेंट है क्या। सबसे पहले हम एलिमेंट को अच्छे से जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं जी। एलिमेंट, अच्छा जी, इस हम बात करें जो हमारी केमिस्ट्री गेम है इसमें टोटल 118 एलिमेंट है। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? टोटल हमारे पास हैं जी, टोटल एलिमेंट हमारे पास कितने हैं? 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास बात करें इन टोटल 118 में से 92 जो हैं वो नेचुरली हैं, ठीक है। 92 एलिमेंट्स जो हैं, 92 एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है? नेचुरली अकरिंग है। क्लियर हो गया जी, ठीक है। एलिमेंट, अच्छा एलिमेंट का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा किसी भी चीज को एलिमेंट जो बेसिकली वो चीज होती है वो एक बेसिक है, एक यूनिट है, समझ लें, ठीक हो गया जी। अब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम उसको, ये एक प्योर सब्सटेंस हमने पढ़ा है ना मैटर की, तो ये मैटर की एक प्योर हालत है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। समझ आ गई? जैसे ये एटम्स हैं, हम ये कहते हैं कि कोई चीज किससे मिलकर बनी है जी? ये एलिमेंट से मिलकर बनी है। अब एलिमेंट के अंदर हम बात करेंगे उसके अंदर एटम्स हैं, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन ये एलिमेंट बेसिकली क्या है कि ये एक प्योर जो है वो सब्सटेंस है, ठीक है। और कोई भी चीज जो है वो किससे मिलकर बनती है? एलिमेंट से मिलकर बनती है, ठीक है। ये याद रखिएगा सिंपली। और ये बेसिकली एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं? सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। आगे हम बात करते हैं इसकी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। इट इज प्योर, प्योर का मतलब हो गया खालस, ठीक है। इट इज प्योर फॉर्म ऑफ मैटर which is made up of same types of atom, same types of atoms। यानी कि भाई ये किसमें एलिमेंट तो है और ये प्योर हालत भी है, लेकिन इसमें एटम्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? एक ही किस्म के होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? एक किस्म के होते हैं। याद रखिएगा, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर ले, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो भैया इसकी एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं, आपने बहुत सारी पढ़ ली हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं सोडियम, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जनाब, कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन।
इस तरह बहुत सारी जो हैं वो हैं, आप बुक पे जाके देख सकते हैं। आपकी बुक में काफी ज्यादा लिखी हुई है, मैं क्योंकि आपको पता है कि वो सारी एग्जांपल्स हैं, वो आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। छठी 7वीं 8वीं में आप पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर है ना, इस चीज की समझ आ गई है सबको। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अच्छा, एटम एलिमेंट्स की हम बात करें तो ये तीनों हालतों में पाया जा सकता है। पीछे हमने पढ़ा है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ा है ना, तो भैया ये तीनों ही हालतों में पाया जा सकता है। ठीक है, इसकी कौन कौन सी स्टेट्स हैं? एलिमेंट्स exist in 3 types, in basic 3 types कर सकते हैं आप, 3 forms of matter। इसका मतलब क्या है कि भाई एलिमेंट्स जो हैं वो मैटर की तीनों हालतों में पाए जाते हैं। जैसे के तौर पर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं। सॉलिड की अगर हम बात करें तो भैया सोडियम है, पोटाशियम है, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, जैसे आपके पास सिल्वर है, गोल्ड है, तो वो सारी आपकी सॉलिड में आ जाती हैं। लिक्विड की तादाद याद रखिएगा सॉलिड और गैसेस के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, लिक्विड में हमारे पास फिलहाल हम बात करें सिर्फ 2 आते हैं। ठीक है, बेसिक सी हमारे पास 2 हैं। इसमें हमारे पास आ जाती है मर्क्यूरी और हमारे पास आ जाता है ब्रोमीन। याद रखिएगा, लिक्विड में हमारे पास सिर्फ फिलहाल 2 है। ये 2 एग्जांपल्स आपने अच्छे से याद कर लेनी है, मर्क्यूरी और ब्रोमीन। और गैसेस में हमारे पास बहुत सारी हैं, जैसे आपने ऑक्सीजन का नाम सुना है, नाइट्रोजन का नाम सुना है, क्लोरीन का नाम आपने सुना हुआ है। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, बेसिक सी गैसेस हैं, तो आप इसकी एग्जांपल्स लिख सकते हो। क्लियर हो गया जी एलिमेंट्स? आई होप मैंने हर चीज आपको एक्सप्लेन कर दी है। बस यही सारी चीजें हैं, आप इसको अच्छे से रीड अप करेंगे तो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। क्लियर हो गया एलिमेंट्स? अब हम बात करने वाले हैं कंपाउंड और मिक्सचर के। इसको मैं रेज करने वाला हूं, कोई सवाल है तो भैया लाजमी कमेंट करें। ठीक है, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हो। क्लियर है जी? इसको मैं रेज कर दूं, आपको टेंशन तो नहीं है ना? सारी सी बेसिक सी सारी चीजें हैं, इसको मैं कर दूं जनाब रेज। ठीक है गुलगुलो, सारी चीजें समझ आ गई है ना? बहुत सी आसान है भाई, न्यू सिलेबस है लेकिन बहुत सारा टच जो है वो ओल्ड सिलेबस से दिया गया है। तो जिन लोगों ने प्री 9th की हुई है तो भाई वो भी परेशान नहीं हो, क्योंकि ये सारी चीजें तो उनको पहले ही पता है। ठीक है ना? चलें जी, हमने जैसे भाई पूरा जो लेक्चर था, आपको पता है केमिस्ट्री ऑलमोस्ट मैंने सारी ओल्ड केमिस्ट्री पहले पढ़ाई हुई है हमारे ओल्ड सिलेबस से। तो अब हम न्यू भी इंशाल्लाह पूरी कंप्लीट करेंगे विद एग्जांपल्स, एमसीक्यूज, हर चीज में एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह आपको विद आंसर्स। जो है वो आपको उनके आंसर्स भी मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जो पेपर्स में आएंगे इंशाल्लाह वो सारी चीजें आपको डिस्कस होंगी। ठीक है, लेकिन भाई शर्त यह है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अगर आपको अच्छी लगे तो भाई वीडियो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना? वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भैया आपको जरूरत होगी नेक्स्ट पेपर्स के करीब जाके। ठीक है, तो साथ साथ सारी लेक्चर्स चलते रहेंगे हमारे। अब हमने बात करनी है कंपाउंड और मिक्सचर को। अच्छा जी, कंपाउंड और एक साइड में हम लिख लेते हैं मिक्सचर। आगे मैं बुक से एक्सप्लेन भी कर दूंगा रीड अप करके ना अच्छे से, ताकि आपकी जो भी कोई कंफ्यूजन है वो भी खत्म हो जाए। चलो जी, हम इसको दरमियान में लगा रहे हैं एक लाइन, ताकि सारी चीजें समझ आ जाए। सबसे पहले जी, ये किससे बनता है, ये किससे बनता है? हम मान लेते हैं कि भाई हमने 2 एलिमेंट्स लिए। ठीक है, 2 एलिमेंट्स या कोई भी 2 सब्सटेंसेस लिए। ठीक है, उनको विद रेशो, यानी कि हमने पता कि भाई इस हिसाब से हमने इन दोनों को मिलाया तो एक नई चीज बन गई, तो हम उसको बोलते हैं कि ये क्या है, कंपाउंड है। क्या शर्त क्या है कि विद रेशो, यानी रेशो के साथ हमने कंबाइन किया। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, कंपाउंड्स कैन फॉर्म by combining 2 or more substances। एलिमेंट्स कर लो और जरा बेसिक हो, सारी चीजें हो जाएगी। 2 or more elements with
रेशो, ठीक है। तो भैया रेशो के साथ कोई चीज मिलेगी तो हम उसे क्या कह रहे हैं, कंपाउंड। सेम यही चीज है, लेकिन मिक्सर में हमारे पास क्या आ जाता है कि मिक्सर में हम कहते हैं कि ये क्या चीज है कि रेशो के साथ नहीं मिलती, ठीक है। रेशो के साथ लिखने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, सिंपल, क्योंकि मैं रीड अप कर दूंगा तो ये सारी चीजें आपके बुक पे लिखी हुई है, मैं लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारी चीजें मैं समझा रहा हूँ, बस बेसिक समझे अब, ठीक है। फिलहाल हो गया जी, इसको हम रेशो के साथ जो है वो देखते हैं, यानी कि कोई दो या दो से ज्यादा चीजों को हम मिलाते हैं रेशो के साथ, ठीक है, तो कंपाउंड बनता है। मिक्सर के साथ हम ये नहीं रखते कि भाई हम अपनी मर्जी से कोई भी रेशो चेंज कर सकते हैं, तो फिर भी वो मिक्सचर ही रहेगा, ठीक है, फिर भी वो क्या होगा, मिक्सचर ही होगा। क्लियर हो गया ना, ये समझ आ गई। अच्छा, इसको हमने अगर अलग करना हो, सेपरेट करना हो कंपाउंड को, तो भैया इसके लिए स्पेसिफिक ऑर्डिनरी मेथड से हम इसको अलग अलग कंपाउंड जो एलिमेंट्स हैं उनको अलग जो है वो बेसिक से नहीं कर सकते, ठीक है। कंपाउंड्स के जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनको हम ऑर्डिनरी जो हमारे मेथड्स हैं उनसे अलग अलग नहीं कर सकते। मिक्सर में क्या होता है कि हम भाई सिंपल मेथड से जो है वो उनको अलग अलग कर सकते हैं। हमारे सिंपल जो है वो 5 मतलब मेथड्स हैं, ठीक है जी, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं। क्लियर हो गया ना ये सारी चीजें, ठीक है गया। उसके बाद हम कंपाउंड्स की बात करें तो भैया इनका केमिकल फार्मूला होता है, इनका क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है। हम सेपरेशन की बात की हमने, तो भैया सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, फिर सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने इसके बाद हमने बात की कि भैया इसका केमिकल फार्मूला होता है, कंपाउंड्स का क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। इधर की बात करें तो भैया इनका नहीं होता, ठीक है। इसकी बात करें तो भैया इसमें जो है मिक्सर में मिक्सर की बेसिकली दो टाइप्स है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन 100% पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, 100% पेपर में पूछा जाता है, अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिक्सर में हमारे पास होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, भैया ये शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, व्हाट इज द difference between homogeneous and heterogeneous mixture। भाई ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या फर्क है, ठीक है भाई। होमोजीनियस ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनमें जो आपके कंपोनेंट्स हैं उसकी जो कंपोनेंट्स की जो समझ लें परसेंटेज है, ठीक है, हर जगह एक जैसी होती है। जैसे कि आइसक्रीम हो गई, ठीक है, आइसक्रीम आपने खाई है ना, तो भाई हर जगह पे एक जैसे उसकी मिठास होती है, ठीक है, तो वो क्या हमारे पास होगी, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक हो गया जी। इसी तरह आप कोई लेमन वगैरह का जूस बनाते हो, ठीक है, पानी में डाल के, तो भैया उसकी मिठास क्या होती है, एक जैसी होती है, ठीक है। तो हम उसे क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास क्या आ जाता है कि भैया इसमें कंपोनेंट्स की जो रेशो है वो हर जगह एक जैसी नहीं होती, एक जैसा नहीं होती, ठीक हो गया, समझ आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हाईलाइट में कर दूंगा कि भैया ये याद करना है, ठीक है। बुक मेरे पास है भैया, सब बुक से निशान लगा लो जो जहां से जहां तक आपने करना है, ठीक है। मैंने जनाब आपको बता रहा हूं कहां से करना है आपने। पेज नंबर मेरे पास है जी 10, पेज नंबर 10 के नीचे आ जाए, यहाँ पे लास्ट वाला पैरा जो है वो यहाँ से सेकंड में लाइन पढ़ रहा हूँ। अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन टू आर मतलब when more than one types of elements are compounds, यानी वो एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं, कंपाउंड्स भी मिल सकते हैं। आई मिक्स टुगेदर, भैया आपस में मिलते हैं इन एनी रेशो, किसी भी रेशो से, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो हमारी मतलब इसकी एग्जांपल्स हैं मिक्सचर की, एयर, सॉइल, मिल्क, ठीक है, ये हमारी क्या है, मिक्सचर की मिसालें हैं। उसके बाद यहां से भाई जनाब आपने हेट्रोजीनियस, ये वाला क्वेश्चन है यहां से याद करना है। अब यहां से a mixture may be homogeneous or heterogeneous, a solution of salt and water, यानी पानी के अंदर आपने नमक डाल दिया। It is an a simple example of homogeneous mixture, कहता है कि ये एग्जांपल है किसकी, homogeneous mixture की, because it is concentration, भाई concentration, ठीक है, उसकी जो concentration है वो क्या है, is यूनिफॉर्म, एक जैसी है थ्रू आउट भाई ओवरऑल, ठीक है। सिंपल वो कहता है। नेक्स्ट आपका हेट्रोजीनियस की बात कर रहा है, वो कह रहा है सिंपल ऑफ रॉक,
कहता है कि भाई जो चट्टाने हैं इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जाम्पल है। मिसाल के तौर पर अगले पेज पे आ जाओ, ठीक है, यहां तक आपने याद करना है। द कंसंट्रेशन इट इज वो कहता है कि भाई उसके वो सारी हैं वो, क्योंकि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक हो गया, तो ये आपकी यहां तक आपने याद करना है जनाब, पहली लाइन तक। ठीक है, तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको बुक से निशान भी लगवा दिया। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये जो बेसिक सारी चीजें वो मैं समझा चुका हूँ। अगले पेज पे आ जाए, अगला टॉपिक आपको नजर आ रहा है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस को मैं अलग से डिस्कस करूंगा डिटेल में, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला जनाब, ये आपने देखा होगा, ठीक है, ये अच्छे से याद कर ले, इसको मैं रीड अप करने वाला हूं अब और अच्छे से समझाने वाला हूं, इसको समझ ले। सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है, जो समझानी है। एलिमेंट को मैं डिस्कस कर रहा हूं एंड बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इस पे लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। वो कहता है कि भाई एलिमेंट क्या है, एक मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, सादा तरीन शक्ल है। इट इज द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम टाइप्स ऑफ एटम। मैंने बताया कि भैया ये सेम टाइप्स ऑफ एटम्स है। नेक्स्ट आगे कंपाउंड क्या चीज है, वो कहता है कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस। ये एक प्योर सब्सटेंस है। इट इज फॉर्म्ड, ये बनती है बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकली कॉम्बिनेशन से ऑफ 2 और मोर एटम्स इन डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में केमिकली मिलते हैं और भाई कंपाउंड बना देते हैं। मिक्सचर कैसे बनता है, मिक्सचर इज द इम्प्योर सब्सटेंस है, यानी कि ये इम्प्योर है, खालिस नहीं है। कंपाउंड क्या है, खालिस है, ठीक है। अ सैंपल ऑफ मैटर हैविंग मोर देन 1 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स। वो कहता है कि मिलते हैं ये भी 2 और 2 से ज्यादा ही हैं आपस में, कंपाउंड्स मिले या एलिमेंट्स मिले, फिक्स्ड टुगेदर इन एनी रेशियो, यानी कि भाई उसमें कोई भी रेशियो नहीं होती। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आ गया जी, इट इज नॉट पॉसिबल। वो कहता है कि भैया ये पॉसिबल नहीं है टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आगे आ जाएंगी कंपाउंड में, इट इन अ कंपाउंड द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स के जो एलिमेंट्स हैं मस्ट कंबाइन टुगेदर, आपस में मिलते हैं बाय द फिक्स्ड रेशियो, बाय वेट के हिसाब से फिक्स्ड रेशियो में मिलते हैं। ठीक हो गया, फिक्स्ड रेशियो से मिलते हैं। आगे जी, ईच कंपोनेंट्स, अगर मिक्सर की बात कर रहा है, ईच कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी। वो कहता है कि भाई मिक्सर के जो आइडेंटिटी, कंपोनेंट्स की आइडेंटिटी है वो मतलब बरकरार रखते हैं। जो मिक्सर बनता है ना, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी खुसूसियात जो है वो क्या करते हैं, बरकरार रखते हैं, वो हमें नजर आती हैं। वो कहते हैं, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ गया, when an element exists in the form of aggregate of atoms it is represented by symbols। याद रखें भाई, हम एलिमेंट्स को एक सिंबल के जरिए जो है वो जाहिर करते हैं। और नेक्स्ट पीछे ये था कि भाई अगर 2 आपके पास उसको जाहिर करना है ना, जैसे सोडियम है ना, तो हम सोडियम को किस तरह जाहिर करते हैं, Na। तो ये भाई पहला हिस्सा बड़ा लिखा जाता है, दूसरा छोटा लिखा जाता है अगर 2 है, और अगर 1 है तो फिर बड़ा ही। जैसे जी हमारे पास कार्बन है तो हम C बड़ा ही लिखते हैं, ठीक है। और अगर हमने कोबाल्ट लिखना हो तो फिर हम C के नीचे O लिख लेते हैं। ठीक हो गया जी, समझ आ गई है? तो भैया ये आपको आई होप कि ये चीजें समझ आ गई है। नेक्स्ट है, इट इज पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शंस के बुनियाद पर हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, आगे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, अभी शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लिया है। नेक्स्ट है गैसेस एलिमेंट्स, कहता है एलिमेंट्स जो है वो, नेक्स्ट मैं 4th पॉइंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। गैसेस एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल्स नाइट्रोजन। वो कहता है कि इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स के तौर पर एग्जिस्ट करती हैं गैसेस वगैरह जो है, ठीक है। नेक्स्ट है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स आर ऑलवेज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। वो कहता है कि भैया डिफरेंट जो है वो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। जो पहले चीजें बनती हैं वो उसकी अलग होती हैं, और जो नई चीज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। और नेक्स्ट हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। ये सारी बेसिक सी चीजें हैं भैया, आई होप कि ये सारी चीजें आपने अच्छे से समझी हैं, समझा भी दी हैं। फिर भी कोई सवाल हो तो भाई कमेंट लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर से देख के मैंने जनाब इसलिए पढ़ा है कि कोई चीज स्किप ना हो जाए, कोई मिस ना हो जाए। ये दौर आपका तकरीबन जो भी नया पैटर्न पेपर्स का आएगा इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन फिलहाल इसको लॉन्ग के तौर पर बहुत अच्छे से तैयार कर ले। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।